वेलकम स्टूडेंट्स, नया वीडियो और नया चैप्टर। आज हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर के बारे में। पिछला वीडियो हमने जो क्लोज किया था तो वहाँ पर हमने आपसे पूछा था कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि डी एंड एफ ब्लॉक ही यूज़ करते हैं, इसको ही ओपन करते हैं। नया चैप्टर अपना डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, दोनों ही चीज़ें हैं। इसके लिए हमको थोड़ा बेसिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और कुछ बातों को बहुत थॉरोली, बहुत डीपली याद रखना पड़ेगा। और वो बातें जो हैं वो 11th में हम पढ़ चुके हैं, थर्ड चैप्टर में जो हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो वहाँ से वो बातें उठ करके यहाँ पर अब एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये चैप्टर नंबर है 4, यूनिट नंबर है 4। और यहाँ से हम नया अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो इसको हम फिर पार्ट 1 से ही शुरू करेंगे। अब जो ये पार्ट जो अब तक जो हम वीडियो डाल रहे थे वो पार्ट्स में डाल रहे थे, तो अब तक जो पार्ट हमारे कंप्लीट हुए थे वो थे चैप्टर नंबर 5 के। अब जो वीडियोस पर पार्ट फिर से पार्ट 1 आएगा, ठीक है। अब प्ले लिस्ट में अपने एक नया जो ग्रुप क्रिएट कर देंगे जिसमें कि इस चैप्टर के पार्ट्स इंक्लूड हो जाएंगे। यानी अब प्लेलिस्ट में हम चैप्टर वाइज पार्ट्स डाल दिया करेंगे, जिससे आपको सर्च करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पर क्लिक करके वहाँ पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब इनऑर्गेनिक प्लेलिस्ट के बाद एक और क्रिएट कर देंगे जो चैनल जो पे चैप्टर वाइज होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक, और ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक। अब बात ये करते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक अब ये पढ़ना क्यों है। एक्चुअली ये पढ़ना इसलिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे बहुत काम आती है। अब यूनिट इंक्लूड है सिलेबस में तो पढ़नी पड़ेगी। तो डी और एफ ब्लॉक ये होता कहाँ पर है। डी ब्लॉक की जो प्रेजेंटेशन है वो इन बिटवीन है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक। तो डी ब्लॉक सिचुएटेड इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में कौन सिचुएटेड है, डी ब्लॉक, ठीक। अब एस ब्लॉक जो है वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, और पी ब्लॉक जो है 13 to 18 ग्रुप। ये एस ब्लॉक में फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप होते हैं और पी ब्लॉक में 13 to 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब बचे कितने। एक्चुअली पूरी पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं वो 1 to 18 है। 1 to 18 ये ग्रुप्स हैं। अब एस ब्लॉक में 1 और 2 है, पी ब्लॉक में 13 to 18 है। बचे कितने, दीज आर इंक्लूडेड इन डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 3 to 12, ये 10 ग्रुप जो है वो किस में इंक्लूड होते हैं, डी ग्रुप में, डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स। डी ब्लॉक consist of 10 groups. These are i, that is 3 to 12। यानी 3 to 12 ग्रुप जो है किसमें, वो डी ब्लॉक में है। इसमें थ्योरी का काम ज्यादा है, लिखने का काम कम है। तो थ्योरी और रिटन वर्क जो है वो दोनों कंबाइंडली चलेंगे इसमें। तो रिटन वर्क कम होगा, बोर्ड पर कम लिखना पड़ेगा, लेकिन थ्योरी भी ज्यादा समझनी पड़ेगी, तो इसमें बहुत कॉन्सेंट्रेटली आपको पढ़ना पड़ेगा। अब डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स हैं जो है 3 से 12 तक, 3 to 12। और पीरियड वाइज देखें तो ये 4 पीरियड्स में शुरू होता है, यानी 4 पीरियड्स में इसको मिलते हैं प्लेस। तो पीरियड नंबर 4, फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज इंक्लूड होती है। फोर्थ पीरियड से शुरू होती है 3D सीरीज। पीरियड 5 में शुरू होती है 4D सीरीज। पीरियड 6 में शुरू होती है 5D सीरीज। पीरियड 7 में शुरू होती है 6D सीरीज, ठीक है। ये 4 सीरीज होती है डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 4 सीरीज फ्रॉम पीरियड 4 to पीरियड 7, ठीक है। और हर सीरीज जो है अपने पीरियड से एक कम नंबर में होती है। मतलब कहने क्या है, फोर्थ पीरियड में है तो कौन सी सीरीज होगी, 3D। फिफ्थ पीरियड में है तो 4D। सिक्स्थ पीरियड में है तो 5D। सेवेंथ पीरियड में है तो 6D, ठीक। अब which D series is
द पार्ट ऑफ फिफ्थ पीरियड, मतलब कौन सी डी सीरीज फिफ्थ पीरियड में आती है, फिफ्थ पीरियड में कौन सी आएगी 4D। ऐसे पूछ लेगा सिक्स पीरियड में कौन सी आती है तो आपको बोलना है 5D, सेवन्थ पीरियड में कौन सी आती है 6D, तो एक नंबर कम बोल के आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें एलिमेंट्स कितने कितने, तो सीधी सी बात है ये पीरियड्स में चल रहे हैं तो पीरियड्स हमारे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ग्रुप अप टू डाउन मूव करते हैं। तो यहाँ पर थ्री जो डी ब्लॉक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट स्टार्ट फ्रॉम थर्ड ग्रुप, ठीक है, एंड एंड्स ऑन 12 ग्रुप। तो थर्ड ग्रुप पे स्टार्ट होगा 12 ग्रुप पर एंड करेगा, यानी कि इसका स्टार्टिंग एलिमेंट जो होगा वो कौन से ग्रुप में होगा, थर्ड ग्रुप में, ठीक है। थर्ड ग्रुप में स्टार्ट करेगा और एंड कहाँ करेगा, ये एंड करेगा 12th ग्रुप पे, ठीक है। तो थर्ड ग्रुप पे स्टार्ट करेगा और थर्ड ग्रुप पे स्टार्ट करेगा और थर्ड ग्रुप 12th ग्रुप पर एंड करेगा। यानी फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 3D सीरीज का जो होगा वो होगा स्कैंडियम 21 टू जिंक 30, यानी कि 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो कहां से स्टार्ट होंगे, स्कैंडियम से, और कहां तक होंगे, जिंक तक होंगे, स्कैंडियम 21 टू जिंक 30। 4D सीरीज के एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे यट्रियम टू मरकरी, सॉरी कैडमियम 39 टू 48, ठीक है। 5D सीरीज जो स्टार्ट होगी दैट इज स्टार्ट फ्रॉम लेंथेनम 57, लेंथेनम से स्टार्ट होगा टू मरकरी 80, ठीक है। तो यहां से लेंथेनम टू मरकरी, अब यहां पर 6D होगा एक्टिनियम फ्रॉम 90 टू 89 टू CN 112। इस तरीके से आप ये देखो हर डी सीरीज में 10 एलिमेंट्स हैं। आप कहोगे सर आपको गिनती नहीं आती, नहीं आती, क्यों नहीं आती, आप बोलोगे 21 टू 39 ही तो हुए, भाई मेरे यहाँ पर स्कैंडियम इंक्लूडेड है तो 21 इसी में इंक्लूड रहेगा, तो यहाँ से 10 एलिमेंट्स आएंगे। अब आप बोलोगे सर फिर भी आपको गिनती नहीं आती, क्यों नहीं आती, कि सर यहाँ तो 24 है। हाँ बेटे यहाँ 24 है, क्यों है, क्योंकि आप देखो 57 टू 80 ये 24 एलिमेंट्स हैं। एक्चुअली यहाँ पर 24 ऐसे हैं, 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक प्लस 10, 14 प्लस 10, इस तरीके से 10 प्लस 14 या 14 प्लस 10, मतलब क्या है 10 प्लस 14 करोगे ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ 10 एलिमेंट्स तो डी ब्लॉक के होंगे और 14 एलिमेंट्स जो होंगे हमारे एफ ब्लॉक के होंगे, यानी एफ ब्लॉक यहीं से ओरिजिनेट करेगा, यहीं से निकल के आएगा एफ ब्लॉक, यही है इसमें। तो यहाँ पर ये दो ब्लॉक तो प्योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये मिक्सचर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कैसे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है लेंथेनम के बाद सीरियम 58 टू ल्यूटीशियम 71, कितने एलिमेंट्स हुए, यहाँ पर ये हुए हमारे 14 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हुए, 14 एलिमेंट्स। ये 14 एलिमेंट्स की सीरीज अलग से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। इसी तरीके से एक्टिनियम के बाद यहाँ से थोरियम 90 टू LR लॉरेंशियम 103, ये 14 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये 14 एलिमेंट्स की दो सीरीज बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में शिफ्ट बिल्कुल अलग हो गई हैं, ठीक है। और ये दोनों ही सीरीज जो हैं ये किस में इंक्लूडेड रहती हैं, ये रहती हैं एफ ब्लॉक में इंक्लूड, ये दोनों एफ ब्लॉक सीरीज होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये एफ ब्लॉक में होती हैं, इस सीरीज को हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स, इसका नाम डालते हैं लेंथेनॉइड्स और इसका नाम डालते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। ये इसकी सीरीज के नेम्स हैं और ये दोनों ही सीरीज किस में इंक्लूड रहती हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इंक्लूड रहती है। तो ये हमारा डी और एफ ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन है जो स्टार्टिंग है, और इस ब्लॉक को अगर आपको समझना है, दोनों के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को समझना है, तो ये पूरा एक बायोग्राफ डाटा है, एक तरीके से फ्रंट डिस्क्रिप्शन है जो दिमाग में रखना है हमेशा, तभी ये चीज़ें हमको समझ में आएंगी, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट बात क्या कि ये डी ब्लॉक की जो पोजीशन है वो कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, दैट इज इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड टी ब्लॉक। मतलब क्या है, ये थर्ड ग्रुप है तो इससे पहले कौन आएगा, इससे पहले आएगा एस, फर्स्ट और सेकेंड, और ये 12th ग्रुप है तो इसके बाद क्या आएगा, पी ब्लॉक 13 टू 18, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, ये बीच में फंसे हुए हैं,
इससे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स है जिनको हम एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को एल्कली मेटल्स कहेंगे, ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। और ऐसे 13 to 18 जो आते हैं वो आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम है, इसी तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम भी होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। अब एक नया नाम आया, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। अब इनको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं ये ध्यान रखना है। ट्रांजिशन मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उनका जो डी ऑर्बिटल है दैट इज इनकम्प्लीट ऑन इट्स फ्री स्टेट और ऑन इट्स ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं या तो इनकी फ्री स्टेट होगी, यानी अपना एटॉमिक स्टेट में ये इनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा। ये डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट का मतलब है डी ऑर्बिटल में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके डी ऑर्बिटल में उसके एटॉमिक स्टेट में फुल इलेक्ट्रॉन ना हो, अनफिल्ड हो, या फिर ऑक्सीडाइज स्टेट में अनफिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड ना हो, दीज आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई भी एटम जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, पूरी तरीके से फिल्ड नहीं है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका मेटल स्टेट में डी कंप्लीट नहीं है तो ट्रांजिशन है। अगर डी कंप्लीट है, डी में 10 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद डी में कंप्लीट नहीं रहते, तो भी वो क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। अब आप कहोगे कि सर हाँ कुछ तो दिमाग में है पर कुछ दिमाग में नहीं है, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं और फिर समझते हैं एक्चुअली हम बात क्या कहना चाह रहे हैं। हम बात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम जिंक की बात करें, जिंक अगर हम देखते हैं, जिंक 30, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये हो जाएगा AR 3D10 और 4s2, AR 3D10 4s2। अब यहाँ पर डी कंप्लीट है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर ये तो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये तो केवल मेटल स्टेट हो गई ना, मतलब एटॉमिक स्टेट हो गई। अब इसकी ऑक्सीडाइज स्टेट, ऑक्सीडाइज का मतलब ये कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तब इस कंडीशन में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी 3D10 4s0, ठीक है। मतलब इसका चाहे एटॉमिक स्टेट ले लो तब भी D10 है, इसका चाहे ऑक्सीडाइज स्टेट ले लो तब भी 3D10 है। दोनों कंडीशन में इसका 3D कैसा है, फुल्ली फिल्ड है। अब ऐसा कोई भी एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज स्टेट में और मेटालिक स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में, दोनों स्टेट में जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीट है, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा कोई भी मेटल, ऐसा कोई भी एटम जिसका डी ऑर्बिटल सामान्य अवस्था में, परमाणु अवस्था में या ऑक्सीकृत अवस्था में पूर्णतः भरित है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जिसमें सारे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, D10 है, तो वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा, वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। ये निश्चित बात है। ट्रांजिशन को हिंदी में संक्रमण कहते हैं। ये चीज हमको क्या समझाती है, फिर एक बात देखो, इसके बाद आप देखो कॉपर, कॉपर 29 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा AR 3D10, AR 3D10 4s1। अब यहां पर आप बोलोगे सर कॉपर में भी तो 3D10 है, बट Cu2 पॉजिटिव आप देखो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3D9 4s0। अब ये क्या फॉलो कर रहा है, क्या ये जिंक का ट्रेंड फॉलो कर रहा है। इसके डी में कितने रह गए, 9 रह गए, 9 रह गए तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया। भाई फुल्ली फिल्ड है तो D10, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, पेयर्ड है सारे इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि जिंक अपने एटॉमिक स्टेट में, सामान्य अवस्था में भी डी में कंप्लीट रख रहा है और ऑक्सीडाइज स्टेट में भी उसके डी में कंप्लीट हैं, ठीक है। लेकिन कॉपर के मेटल जो इसका एटॉमिक स्टेट है, जो इसकी परमाणु अवस्था में, उसमें तो डी में 10 है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो वहां पर डी में कितने रह जाते हैं, 9 रह जाते हैं। यानी इसकी एक स्टेट में तो यहाँ पर डी इनकम्प्लीट है। और वो यही कह रहा है डेफिनेशन में कि किसी भी एक स्टेट में डी इनकम्प्लीट होना चाहिए। 2 में इनकम्प्लीट है तो है ही है, लेकिन अगर मेटल स्टेट में डी कंप्लीट है
तो ऑक्सीडाइज स्टेट में उसका डी इनकम्प्लीट होना चाहिए, डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो जिंक है उसके डी ऑर्बिटल में नॉर्मल स्टेट में भी डी में 10 है और ऑक्सीडाइज स्टेट में भी डी में 10 है। इसका मतलब जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है, वो नॉन ट्रांजिशन है। इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप में जितने भैया बैठे हैं वो सब कैसे हैं, दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। यही क्वेश्चन है, एक्सेप्शन है। फिर एक्सेप्शन की झड़ी लगना शुरू हो जाएगी। यहाँ ये चैप्टर में ये बीच बीच में चैप्टर है, एक्चुअली यहाँ पर इनऑर्गेनिक चल रही है ना, तो इनऑर्गेनिक का एक रूल है कि उसमें जो हम लोग जैसे चलते हैं, कभी ऐसी सड़क आ जाती है इसमें गड्ढे होते हैं, तो हम लोग मजाक में कहते हैं अरे यार ये सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। तो ऐसे यहाँ पर इनऑर्गेनिक में कुछ ऐसा एप्लीकेबल है कि भाई के केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन है या एक्सेप्शन में ही कहीं कहीं पर इनऑर्गेनिक आ गई है, तो वैसे इसके साथ है कुछ। अब कहने को डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स है, लेकिन ZnHgCd नहीं है भाई। क्यों, 12th ग्रुप है, क्यों नहीं है, डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि भाई ऑक्सीडाइज स्टेट में भी उसमें डी में 10 है और नॉर्मल स्टेट में भी उसमें डी में 10 है, ये लॉजिक है। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन भी है, व्हाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12 आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। ग्रुप 12 के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं कहते, ट्रांजिशन मेटल्स क्यों नहीं कहते, तो उसका आंसर क्या लिखना है, बिकॉज दीज एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ D10 configuration on its atomic state as well as on its oxidized state। मतलब क्या है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनके डी ऑर्बिटल कंप्लीट होते हैं, अपनी ऑक्सीकृत अवस्था में भी इलेक्ट्रॉन त्यागने पर भी इनके डी ऑर्बिटल कंप्लीट होते हैं, और सामान्य अवस्था में भी इनमें डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं माने जाते, दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक, बाकी सब ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो ये बात किसके बारे में हो गई, डी ब्लॉक के बारे में हो गई, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हो गई। अब इसके बाद आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ओरिजिन कहां से हो रहा है, 6th पीरियड में लेंथेनम के बाद, 7th पीरियड में एक्टिनियम के बाद। लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स जिनको हम लेंथेनॉइड्स कह रहे हैं, एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स जिनको हम एक्टिनॉइड्स कह रहे हैं, ये दोनों किस में प्लेस करे गए, एफ ब्लॉक में। अब क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल के अंदर प्रेजेंट हैं, इनकी मेन रिप्रेजेंटेशन कहां पर है, इन बिटवीन ट्रांजिशन मेटल्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दूसरा रीजन इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहने का इनका कॉन्फ़िगरेशन है। क्या कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे ही लेंथेनम में डी में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, लेंथेनम किस डी में आता है, लेंथेनम आता है अपना 5D में। जैसे ही 5D में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तुरंत ही फिर 4f एनर्जी लेवल कम करता है, और फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो पहुंचता है वो किस में पहुंचता है, सीरियम में। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की एंट्रेंस हो जाती है इनर लेवल में, इसीलिए उनको बोल देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जब हम इनके कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे ना तब हम इसके बारे में समझेंगे। अभी केवल आपको नॉर्मली क्या याद रखना है कि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका ओरिजिन जो है वो कहां से हो रहा है, इन बिटवीन डी ब्लॉक्स, वो डी ब्लॉक के बीच में से आ रहे हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में फिर 6th और 7th पीरियड में क्रमशः जो लेंथेनम और एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स की जो दो सीरीज है जिनको हम लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कहते हैं, वो किस में आ जाते हैं, एफ ब्लॉक में आ जाते हैं। ये इसलिए एफ ब्लॉक में आ जाते हैं क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है। ये डी ब्लॉक में क्यों है, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है, ये एक बेसिक डायग्राम है, ये एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का, जिसको आप एक तरीके से ढंग से नजर में भर लीजिए, क्योंकि हमको यहीं पर इसी तरीके से इनको स्टडी करना है। एक्चुअली हमको मेन स्टडी करना है किसका, 3D सीरीज एलिमेंट्स का। ये पूरी सीरीज पढ़नी है पूरे पीरियड चैप्टर में। हमको इस
सीरीज, इस पूरे चैप्टर में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के एलिमेंट्स का पूरा बिहेवियर पढ़ना है, स्टडी करना है। और जैसा इस सीरीज का बिहेवियर है ऑलमोस्ट, और जो सीरीज है वो भी ऑलमोस्ट इसके जैसा ही बिहेवियर शो करती हैं। इसीलिए जितनी भी प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है वो इस 3D सीरीज की पढ़नी है। और कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे, जैसा मैंने बोला आपको, वो एक्सेप्शंस हमको हर जगह याद रखने हैं, क्योंकि मेनली क्वेश्चंस जो है हमारे एक्सेप्शन से ही आते हैं। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन दिया है किसका, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स का। और आगे इसके हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आगे इसमें पढ़ेंगे हम अपनी प्रॉपर्टीज को, जो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है, कॉन्फ़िगरेशंस है, कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ही उनकी सारी प्रॉपर्टीज है। इसीलिए अगले वीडियो में हम केवल कॉन्सेंट्रेट करेंगे कॉन्फ़िगरेशंस पर, और कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू प्रॉपर्टीज कैसे प्रोपोगेट करेंगी, किस तरीके से बदलेंगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियोज में डालते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा। तब तक के लिए गुड बाय। और चैप्टर समझ में आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।